हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मैं आपके लिए ले आया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 4, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस कर लिए थे। अब हम अगला चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नसूचक वाक्य, जिसमें प्रश्न किया जाता है। ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है एस और नो टाइप्स, दूसरा है WS टाइप सेंटेंस अर्थात सेकंड टाइप सेंटेंस। जैसे एस और नो टाइप सेंटेंस में आपको केवल हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है। एस और नो टाइप में आपको केवल हाँ या ना में उत्तर देना पड़ता है। जैसे क्या तुम आम खाते हो ना। तो जैसे आपसे अगर कोई पूछा कि क्या तुम आम खाते हो, तो आप क्या कहोगे? अगर आपको पसंद होगा तो आप कहेंगे केवल हाँ, और नहीं पसंद होगा तो आप कहेंगे नहीं। तो दो उत्तर निकलेगा उसमें। फिर जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो आप अगर विद्यालय जाते होंगे तो कहेंगे हाँ, और नहीं जाते होंगे तो नहीं। जैसे क्या तुम पेड़ पर चढ़ते हो, तो अगर चढ़ते होगे तो कहोगे हाँ, नहीं चढ़ते होगे तो कहोगे नहीं। जैसे क्या मैं गाना गाता हूँ, अगर मैं गाना गाता रहूँगा तो कहूँगा हाँ या नहीं। और नोट पॉइंट, इसमें नोट क्या है, ये सेंटेंस प्रायः 99% क्या से ही शुरू होती है। हमेशा इसकी शुरुआत जब भी होगी क्या से की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर क्या आया था ना, इसकी शुरुआत हमेशा क्या से होगी। इसी से हम पहचानेंगे कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसे हम फर्स्ट टाइप भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम फर्स्ट टाइप भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे, और दूसरा है आपका WH टाइप सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें आपको कारण सहित किसी को विवरण देना पड़ता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा कि जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे मैं दिल्ली रहता हूँ, लखनऊ रहता हूँ, ये सब वो सब ऐसा वैसा आप बताएंगे। जैसे कि तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो तुम विद्यालय क्यों जाते हो, तो ये आप बताएंगे क्यों जाते हो, कि पढ़ने के लिए जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जिससे कि हमें सारी चीज़ें समझ में आए, हम समाज में रह सके। ये सब आप ऐसे बताएंगे। जैसे हम फिल्म क्यों देखते हैं, तो हम फिल्म किस लिए देखते हैं, तो आप बताएंगे मनोरंजन के लिए देखते हैं, जिससे थोड़ा मन बहल जाए, मन शांत रहे। जैसे वह दिल्ली में कहाँ रहता है, तो आप बताएंगे कि आप वह दिल्ली में कहाँ रहता है, तो ये भी आप बताएंगे आप वह दिल्ली में कहाँ रहता है। अगला, जैसे हम अनार कब खाते हैं, तो अनार कब खाते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, चाहे जब करें। तो नोट पॉइंट, इसमें ये सेंटेंस प्रायः बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, किसको, कौन, कौन सा, सभी कहाँ आते हैं, बीच में। तो इसकी पहचान इसमें क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कितना, किसको, कौन, सब कहाँ आएंगे, बीच में। तो जहाँ ये सब बीच में आए वो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और जहाँ क्या पहले आए वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए ये 4 एग्जाम्पल हमने लेकर आए हैं। जैसे, क्या रेलगाड़ी ठीक समय पर आती है, क्या रेलगाड़ी ठीक समय पर आती है। तो उससे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो कि हम ऊपर बजाय नीचे लिख दिए, तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए।
स्ट्रक्चर जैसे कि हमने आपको बताया था कि डू का प्रयोग होता है किसके साथ, बहुवचन के साथ, और डज का प्रयोग होता है किसके साथ, एक वचन के साथ। तो यहाँ पर बताइए रेलगाड़ी कौन सा वचन है, रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, क्या 20 रेलगाड़ी एक ही साथ आएगी, नहीं आएगी, तो एक रेलगाड़ी तो एक वचन, तो इसलिए यहाँ क्या की इंग्लिश डज लगेगी, क्या लगेगी, क्या की इंग्लिश डज लगेगी। यहाँ पर क्या की इंग्लिश वाट नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि वाट जब ये क्या बीच में आएगा अर्थात सेकंड WS टाइप सेंटेंस होगा तब उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। तो इसलिए जब भी क्या यहाँ पहले आए तो उसकी हमेशा शुरुआत डू या डज से की जाती है। तो डू कैसे और डज कैसे है ये आपको पता है, तो एक वचन साथ डज का शुरुआत करेंगे, डू बहुवचन के साथ। तो यहाँ पर रेलगाड़ी एक वचन है इसलिए हो जाएगा डज, तो डज, और रेलगाड़ी है तो डज द ट्रेन, डज द ट्रेन। अब आती है तो अराइव, आती है अर्थात पहुँचती है, आती है अर्थात पहुँचती है, तो अराइव, अराइव, और ठीक समय पर, तो ठीक समय पर, इन टाइम, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। अगला, क्या चिड़िया उड़ती है, तो क्या चिड़िया या पे बिंदी है, तो ये बहुवचन होगी। तो बहुवचन के लिए क्या की इंग्लिश यहाँ पर डू, तो डू द बर्ड, डू द बर्ड, और उड़ना का हो गया फ्लाई, और अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम उसके घर जाते हो, तो क्या तुम बहुवचन, तो बहुवचन साथ है क्या की इंग्लिश डू, यू जाते हो, गो टू उसके घर, तो उसके घर, क्या तुम उसके घर जाते हो, तो उसके अर्थात हिज और हाउस। हाँ, तो देखिए फिर से एक बार देखिए, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, टू इसके साथ हमेशा रहेगा। अब कहाँ जाते हो, उसके घर अर्थात हिज हाउस। अगला एग्जाम्पल नंबर 4, क्या तुम्हारा भाई विद्यालय जाता है, तो क्या तुम्हारा भाई ये पूरा सब्जेक्ट, तो तुम्हारा भाई है एक वचन, तो इसलिए डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर जाता है, तो गो टू विद्यालय, तो स्कूल, डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। तो आई होप आपको ये सेंटेंस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चों, अब इसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बस यही नॉट इसमें आया है, उसमें नॉट नहीं था, इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। फिर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं जिससे आपका नंबर ना कटे, नहीं तो नंबर इसी पर कटता है। बच्चे ये सब नहीं लगाते, ध्यान नहीं देते, तो ये बहुत बड़ी उनकी भूल है। तो आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल को समझते हैं। क्या सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है, क्या सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है, तो क्या सूर्य एक वचन तो हो गया डज, फिर सूर्य का द सन, नहीं तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमने बोला था नॉट, निकलना राइज, पूर्व से ईस्ट, तो डज द सन नॉट राइज ईस्ट। अगला, क्या
अशोक अपने घर नहीं जाता है। तो क्या अशोक, अशोक एक वचन तो हो गया डज। अशोक, अशोक नाम है तो कैपिटल लेटर डज अशोक नॉट, डज अशोक नॉट गो टू अपने घर। अशोक है लड़का और लड़के के लिए अपने को इंग्लिश हिज और घर हाउस। तो डज अशोक नॉट गो टू हिज हाउस, क्वेश्चन मार्क। अगले क्वेश्चन पे जैसे क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हम किताब नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हम नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हम बहुवचन थे इसलिए इसके इंग्लिश डू क्या की और हम की वी, और वी के बाद हमने बोला था सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट। तो डू वी नॉट पढ़ना का रीड। अब क्या नहीं पढ़ते हैं किताब तो बुक, डू वी नॉट रीड बुक। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और मैं आशा करता हूँ मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो इसलिए आपको अगर ना समझ में आए तो आप अपना कमेंट अवश्य करें और जो डाउट्स हो आप मुझसे पूछिए, मैं उसको क्लियर करूँगा। जैसे एग्जाम्पल 4, क्या अध्यापक विद्यालय में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। तो क्या अध्यापक, कई अध्यापक हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ाते आया है तो कई अध्यापक। तो डू टीचर TEACHERS, तो डू टीचर्स अब नहीं पढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, डू टीचर्स नॉट और पढ़ाना का इंग्लिश टीच। तो डू टीचर्स नॉट टीच। अब क्या नहीं पढ़ाते हैं अंग्रेजी तो इंग्लिश। अब कहाँ नहीं पढ़ाते हैं तो विद्यालय में तो इन द स्कूल। और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूल। लास्ट एग्जाम्पल दोस्तों, आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस टेंस के वीडियो को देखते हुए। जैसे क्या हम शनिवार को फिल्म नहीं देखते हैं। तो क्या हम बहुवचन थे इसलिए इसकी इंग्लिश डू। तो वी और वी के बाद तुरंत नॉट अर्थात सब्जेक्ट के बाद तो डू वी नॉट नहीं देखते हैं, देखना की इंग्लिश। और जब भी टीवी ऊवी या फिल्म मोबाइल आप देखेंगे तो उसे वॉच करेंगे, क्योंकि अभी हम वॉच और लुक में अंतर आपको बता देंगे। जैसे डू वी नॉट वॉच, WATCH वॉच, डू वी नॉट वॉच क्या नहीं देखते तो मूवी, MOVIE, तो डू वी नॉट वॉच मूवी। शनिवार तो एट सैटरडे। अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो मैं इसी पर यह वीडियो समाप्त करता हूं और एक बार आप सब फिर से पुनः देख लीजिए सभी ध्यान से। मैंने आपको आज जो बताया है आई होप आपको समझने में मज़ा आया होगा। तो ये थी आज की आपकी वीडियो और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना अभिषेक, आप भी हमारा सहायता करिए थोड़ा, जिससे देखिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने में आपका पैसा थोड़ी नहीं लगता है, थोड़ा हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे कि हम लोग भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए आप सभी से कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, और क्या नहीं करेंगे तो हम ज़बरदस्ती थोड़ी नहीं कर सकते हैं आपसे। तो इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हुए थैंक यू।